कल बजट पेश हुआ है जनाब इस साल का, जो तकरीबन है जी 18,877 अरब रुपए का। इसमें मज़े की बात यह है कि जो सरकारी मुलाजिम मुझे देख रहे हैं कि उनके लिए तो खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा है, जिनकी पेंशन है उसमें भी इजाफा है, लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है। मैं तो इतने दिनों से सुन रही हूँ कि जी महंगाई की शरह में कमी हुई है, महंगाई की शरह में कमी हुई। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग जब बाहर निकले हैं आपको महंगाई की शरह में किसी भी किस्म की कमी महसूस हुई है क्या? ये चिकन, ये मटन, खैर मटन तो छोड़ दें, मटन तो इंसान तब खाता है जब कोई आपकी या तो ईद हो या फिर दावत हो या फिर आप बीमार हो या फिर बकरा बीमार हो, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी चीज़ों में ना सिचुएशन में चीज़ें खाते हैं। आपने चीज़ें सस्ती देखी हैं, किराए सस्ते हुए आपने नोट किया, सब्जियां सस्ती हुई ये आपने नोट किया, ये चिकन मटन ये सस्ता हुआ आपने नोट किया, बच्चों की स्कूल फीस कम हुई आपने नोट किया, ट्रांसपोर्टेशन के मसले कम हुए आपने नोट किया, ये जो आपके मोबाइल के फ़ोन बिल है ये कम हुए, मतलब आपका रेंट कम हुआ नहीं हुआ, आपकी ग्रॉसरी भी बढ़ गई। तो आपने फील ही नहीं की जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई में कमी हुई है, ये तो मैंने भी फील नहीं की। अखराजात तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं ज़रा आपके सामने रखने जा रही हूँ, फ़र्ज़ करें वैसे तो उन्होंने कह दिया कि जो सबसे कम से कम जो तनख्वाह है वो जो 32,000 थी उसको बढ़ा के कर दें 35-36 आप उसको कर दें, ठीक है। लेकिन एक एवरेज बंदे की तनख्वाह अगर मैं इसमें पाकिस्तान में बात करूँ, ये देख लें, वो है जी 50,000 रुपये। मैं 4 लोगों की फैमिली के वाले से बात करूँगी। अब अगर 50,000 रुपये एक बंदा कमा रहा है तो 50,000 में वो अपने घर का बजट कैसे चलाता है। मुझे अभी जो मैं चीज़ें लिखने जा रही हूँ ना, वो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये तो वाकई मौजज़ा ये जो चीज़ें चला रहा है। पहली चीज़, मोस्टली लोगों का अगर अपना घर होता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अपना घर नहीं होता। सबसे पहले तो यहाँ पर जनाब आ जाएगा रेंट, यानी घर का किराया। घर का किराया एक 50,000 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, चलें जी मैं कम से कम भी मैं उसका लिखूँ तो चले मी 15,000 उसके घर का किराया हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रहने के लिए छत तो चाहिए उसको। फिर उसके बाद जनाब आप आ जाएं ग्रॉसरी पर, ज़रूरी है ग्रॉसरी। अब ग्रॉसरी पे आप लगा लें जनाब, हर चीज़ वो काट रहा है, इसमें वो सिर्फ दाल चावल आटा मिर्च मसाला जाती है ले रहा है, इसमें उसमें कोई दूध नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ और दूध को मैं कंसीडर कर लेती हूँ चाय के खर्चे में कि कभी घर में कोई मेहमान वार आ जाए तो दूध का घर में होना चाहिए, ठीक है। तो चलें उसको मैं फिर आगे यहाँ पे लगा देती हूँ, जब ऐसा कुछ कभी होगा तो चलो जी मैंने इसके लगा लिए यहाँ पे 3,000 में कम से कम लगा रही हूँ, बंदा दिन का 1 कप चाय तो आप पिए ना। उसके बाद बिल्स, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का टैंकर, बिल्स आ गए इसमें, ठीक है। 20,000 मैंने ग्रॉसरी का लगाया, 3,000 मैंने लगाया जो दूध वगैरह का जो आएगा, ऑफ कोर्स इसमें चाय वगैरह भी बनी है, ठीक है। बिल्स में भी जनाब आप लगा लें खींच तान के भी। अब ये ना मैं 50,000 के बंदे को लिख रही हूँ जिसकी 50,000 तनख्वाह है, तो आपको देखिएगा कैसे, मुझे तो लग रहा है चीज़ें ही में पूरी हो गई हैं। चले मैं वो पंखा भी नहीं चलाते, हटा देती हूँ, मैं 20,000 नहीं लेती, मैं बिल के लगा लेती हूँ 10,000, ठीक है। 4 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल तो जाते हैं ना, चलिए सरकारी स्कूल भी जाते हैं। अब हमने कर लिया स्कूल फीस के मैंने लगा लिए 5,000, जिसमें आप उसकी ट्यूशन भी ऐड कर लें, वो 5,000 में उसकी स्कूल फीस भी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन, वो बंदा नौकरी के लिए आता जाता है, उसको पेट्रोल तो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के कितने लग जाते होंगे। चले अगर वो बस पे आता जाता भी है 5,000। अच्छा मुझे बताया जा रहा है 5 नहीं 5 6 7,000 ट्रांसपोर्टेशन पे आना जाना। मेरे सामने टीम बैठी हुई बता रही है कि भाई नहीं किस पे 7,000। उसके बाद
खुदा ना खासा घर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, बच्चा बीमार हो गया, बड़ा बीमार हो गया, उनको जाना पड़ गया, थोड़ा ऊपर लिखना शुरू कर दिया तो मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, चले मैंने लिख दिया यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं काफ़ी दूर से भी लिख रही हूँ। अगर मेडिकल इमरजेंसी भी होगी, चले उसकी आप किसी सरकारी अस्पताल में भी चले गए तो उसका हम लगा लेते हैं तकरीबन जी 1000 रुपये कम से कम, कम से कम। तो खुशी का मौका आ गया घर में, बच्चे की सालगिरह आ गई, केक वगैरह आना है, ओकेजन्स ऐसे, इन ओकेजन्स के लिए भी आप लगा लें जी 1000 रुपये, ठीक है। कोई भी ऐसे ओकेजन डिफरेंट आएंगे। और अगर किसी की शादी आ गई, ख़ानदान में कोई शादी आ गई, उस पर भी कुछ देना। चले जी, लगा लिया। कोई एक शादी आ गई, कुछ भी ऐसी 500 चले, जैसे 500 आजकल के आपको पता है लोग कोई देता है, लेकिन 500 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 बच्चे हैं, इनमें अगर डायपर फर्ज करें कि किसी की डायपर वाली उम्र हुई तो ₹1000। ये भी कुछ भी नहीं है। ये कम से कम मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के सामने रखूं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब 50,000 बंदे की अगर सैलरी है, रेंट वो 15,000 दे रहे हैं, चलें इसको 10,000 रेंट की भी कोई जगह मिल जाती है, ठीक है। ग्रॉसरी 20,000, बिल्स में वो 10,000 दे रहा है, स्कूल फीस जो है वो 5,000 दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें इसको 7,000 लग रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी 1000, ओकेजन्स कोई आ गए तो चलो 1000, फिर डायपर्स बच्चों का 1000, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने इसमें भी लिखी ही नहीं है। तो 60 बफ तो ये वैसे हो जाते हैं, वो बेचारा तो उधार पे आ जाता है, उसकी तो जैसे तनख्वाह थी वहीं निकल जाती है। और अभी तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें लिखी ही नहीं है इसमें। खैर, हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे और कहाँ आपको सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है। हम भी कितने अरसे से कह रहे हैं। मेरे साथ मुख्तलिफ शहरों में जनाब रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, और रिपोर्टर्स से ज़रा मैं बात करूँगी कि क्योंकि रिपोर्टर्स लोगों में जाते हैं, वो आवाम के सेंटिमेंट को समझते हैं, और लोग इतने परेशान हैं, और ये ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी अच्छे तरीके से रीड भी कर रहे थे। ज़रा मैं इनसे जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली इस वक्त लोगों में क्या तासुरात। लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे जनाब जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब, कराची से हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा हमें ज्वाइन करेंगी, हमारे इस्लामाबाद से रिपोर्टर हमें ज़हीर ज्वाइन करेंगे, और साथ में हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर से शाहब रहमान। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो फरवा मैं आपके पास आऊँगी। फरवा, ये जो बजट तो पेश हो गया और हुकूमत बार बार ये भी कह रही थी कि इस साल महंगाई की शरह में कमी हुई थी, जब आप लोगों में जाती तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की तवक्कुआत क्या है, और लोग भी क्या ये ओपिनियन रखते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल मदीहा, ट्रांसपोर्ट हो गई, अशिया खुर्दोनोश हो गई, या मेकअप का सामान हो गया, या दीगर चीज़ें हो गई, सब नज़र तो ज़मीन पे आती हैं, लेकिन सबकी कीमतें बजट के बाद आसमानों पर ही नज़र आती हैं। जब तक हमारी शहरियों से बात हुई, ख़ासकर ख़वातीन से बात हुई, तो उनके कुछ मसाइल हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं बजट के हवाले से। उनको ज़ाहिर है क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं उनका एक महदूद बजट होता है, हमारे हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ नहीं दी जाती उनको कि वो पार्ट टाइम कोई काम कर सकें, तो उनका एक महदूद बजट में उनका बजट कितना आउट हुआ है। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको मुतासिर करेंगी अब इस बजट के बाद, क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई एवरीवन, दिस इज़ मीरम शवेस, मे बी सम ऑफ़ यू गाइज नो। तो अब जब मुझे पता चला है कि बजट इंक्रीज़ हुआ है, ओके, अब जब मुझे पता चला है कि बजट इंक्रीज़ हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी एज अ स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डेली वेजेस होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी की फ़ी तो हम पे कर ही रहे होते हैं, अब उसके साथ साथ हमारे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, और उसके साथ साथ कि स्टूडेंट्स को ये कोई सहूलत नहीं है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इंडिपेंडेंट हो सके, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। तो मे बी इस पे कुछ करना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल। आप ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट से आती हैं, तो कितना मसला होगा अब ट्रांसपोर्ट से आने में, और ख़ासकर जो ख़वातीन के लिए सबसे अहम चीज़ होती है वो मेकअप होती है, मेकअप का सामान भी महंगा हो गया, उसके हवाले से। यार, ट्रांसपोर्ट तो खैर एक फ़िक्स किया हुआ है, उसमें तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम, जब बजट इंक्रीज़ होगा तो उनके फेयर्स भी इंक्रीज़ होंगे, जब उनका बजट इंक्रीज़ होगा तो ऑफ कोर्स फेयर्स भी इंक्रीज़ होंगे।
और मेकअप में मैं यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए बना है और लड़कियों की लाइक ज़रूरत है पहली बात कि वो अपने लिए तैयार होती हैं। तो खैर अगर उन्हें लेना है और ऑफ कोर्स लेंगी, ठीक है, तो जब बजट बढ़ा है तो मेकअप भी महंगा हो गया होगा ऑफ कोर्स, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह से तो इन्फ्लेशन बढ़ आप अपनी चले वालदा को फरवा, देखती ये हैं तो कितना ज़्यादा अब तो दिखता है मेकअप कि जो है ना परेशानी। फरवा, ये जो अब मेकअप का जो इशू है ना, ये तो मेरे ख्याल से ये भी अब लग्जरी चीज़ों में इसका शुमार है कि आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजारे तो आप मेकअप अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा आवाम जो है मेकअप को छोड़ के जिसे घर की ग्रॉसरी ख़रीदनी है वो कितनी जो इस वक्त परेशान है। मैं ज़रा पेशावर का रुख करूँगी, शाह हमारे साथ मौजूद है। शहाब,